तन तो गाय भी रह चलो। अरे क्रिकेट देखनिया 3 बजे क्रिकेट को खेल शुरू है, 10 बजे 4 बैठ जाए, इतनी धूप में न छत्तो सिर पर, न कोई पानी पूछ वालो, न कोई गद्दो बिछा वालो, न कोई टेंट लगावे। तो क्रिकेट देखने की लगन टावरा ने महाराज, लड़का लड़की 6-6 घंटा फुटबॉल का खेल देखनिया और रात भर जागे। आपा लोगों ने भी लगन लगानी चाहिए प्रभु से। संत का क्षण नहीं खोना चाहिए। और अन्न का तो झूठ बहुत बढ़ गई आजकल। एक झूठ बहुत बढ़ गई और एक जुआ बहुत बढ़ गयो। क्या बढ़ गयो? जुआ बहुत बढ़ गया। सब आदमी जुआ 10 रुपया लगाकर लाख रुपया उठाना चाहो लॉटरी में से। आत्मदेव ब्राह्मण को फल दिया कि पत्नी से कहना झूठ नहीं बोलेगी, झूठ नहीं छोड़ेगी, पवित्रता से रहेगी। लेकिन आत्मदेव पंडित जी तो जानते थे नाम ही है धुंधली। फिर भी आत्मदेव ब्राह्मण लेकर आए, पत्नी से कहा आज तक जो करी सो करी, आज से ठीक से रह जे, ये फल खा लेना और देख मैं एक यज्ञ कराने जा रहा हूं और इस फल को खाने से संतान जरूर होगी। एक संत का वरदान है। महात्मा जी तो चले गए पर धुंधली तो बैठी बैठी सोचने लगी, हे भगवान ये काल क्यों दे गया मेरे सामने मेरा धनी। अब उसको फल काल लग रहा है। क्यों काल लग रहा है? कहती है फल भक्षणे न गर्भस्यात्, फल खाऊंगी तो पेट में टावर आएगा, टावर आएगा तो पेट बढ़ेगा और पेट बढ़ेगा तो भागना दौड़ना बंद हो जाएगा, सारे गांव में डोलती डोलूंगी कौन कटे। घर में पड़ी पड़ी अगली को मन कौन लागा को। मैं तो जब तक दूसरा की निंदा स्तुति नहीं करूं मेरे तो रोटी कौन बचे। कई बहना बड़ी चालाक है, बहुत चालू है। दोपहरी मैं दूसरा का घर जा बैठ जा, मैं तो डूबूंगी, चाल तने भी लेकर चलूंगी। ये नहीं थोड़ा कीर्तन कर ले, भजन कर ले, ना ना ना, ना। धुंधली ने सोचा मैं फल नहीं खाऊंगी। इतने में रोने लगी। उसकी सुस्कियां सुनकर पड़ोसन आ गई। धुंधली की पड़ोसन का नाम है कुसंगत। उसने कहा क्या हुआ? कहा मेरा पति फल लाया, खाई तो पेट में गर्भ आएगा, बच्चा होगा, 9 महीने लालना पालना कौन माथा फोड़ी करे। लेकिन इससे भी एक बड़ी तकलीफ है, भगवान मुझको विधवा बना दे, बांझ बना दे। विधवा भा बंध्या नारी। आप सोचो धुंधली का भाग है। कहती है भगवान बांझड़ी कर दे, विधवा कर दे, लेकिन मेरे को संतान नहीं दे। भागवत में लिखी है बात, बंध्या भा विधवा नारी। क्यों भाई संतान क्यों नहीं दे? कहा इसलिए संतान नहीं चाहिए मेरे को, ननंदा संहरे तदा। बेटा हुआ ननद को कंठा कंठी पहनाना पड़ेगा। भगवान करे औलाद ही नहीं दे मेरे को तो भगवान। धुंधली का दिमाग देख रहे हो? भागवत सही भागवत पढ़ो गीता प्रेस की। ननंदा ननद को देना पड़ेगा, मेरा पति तो बुला लेगा अपनी बहन को और वो कहेगी कंठा पहनूंगी, कंठी पहनूंगी, ये लूंगी वो लूंगी। धुंधली का मन कैसा है विचार करो आप लोग। इस संसार में न तो कोई किसी का खाता है, न कोई किसी का खा सकता है। आप इस यज्ञ के पंडाल में आओगा ना और एडा प्रसाद खाओगा, थारा भाग को ही खा कर जाओगा, लेकिन नाम जजमान को करके जाओगा कि भाई बैठा हूं प्रसाद लेकर आया। कोई कोई को नहीं खावे, सब खाओगा आपके भाग को ही खावे। आपके घर में कोई भी अतिथि आवे भोजन करे, अपने भाग का ही खाता है वह, पर नाम आपका कर जाता है कि उनके आज भोजन करके आए। धुंधली कहती है ननद को देना पड़े, इससे भगवान बांझड़ी रख दे, मेरे को तो संतान नहीं चाहिए।
परिवार में रह के, समाज में रह करके मेरा तेरा द्रोह करना यही धुंधलीपना है। कौन किसका लेता है, कौन किसका देता है। थोड़ा दिल बड़ा कर लो, भगवान आप पर दरिया दिली कर देंगे, खूब बरसात करेंगे धन की। थोड़ा दिल बड़ा कर ले भाई। और अपना राजस्थान की तो हालत क्या है, राजस्थान की हालत है कि एक भाभी के संतान नहीं होती थी, एक भाभी के संतान नहीं होती थी, क्योंकि वो अपने ननदों से बड़ा प्यार करती थी। और एक दिन सपना में छोरो हो गयो, ध्यान से सुनियो, कटे छोरो हो गयो, सपना में छोरो हो गयो, थाल बजाई, गाना गाया। पर ये भागवत की बात है, थाल बजाई, गाना गाया, गीत गाया, और नाई ने बुलायो कि भाई अठना स घर में घूगरी बांट कर आजे, फिर ननद का मत दीजिए। कटा मत दीजिए, ननद का मत दीजिए। और नाई भी यहाँ को तो और घरा तो मुट्ठी मुट्ठी दी, और ननद का तो चोले ही हो जाए। अब भाभी तो आटी पाटी लेकर सोगी, भाई आया मनाने के लिए, क्या हो कहा पहले घुघरी वापिस मंगाओ, तई रोटी खाऊंगी नहीं तो जान से मरूंगी कटार खा के। अब भाई विचार करो, घुघरी तो आजकल तो गणगौरिया का दिन चल रहा है, घुघरी क्या है, गेहूं का दाना और चना, बस उबालड़ी घुघरी होगी। वह बोली मंगा वापिस, नहीं तो जहर खा के मरूंगी। अब भाई ने देखा कि ये तो जहर खा के मरेगी, तो चलो आपकी भाण ने भी जो नाई को वापिस भाई घुघरी दे दे वापिस। लेकिन देखो बहन गरीब थी, लेकिन सपनों तो सपनों है ना। नाई का जब पहुंचा ना तो बहन के दिनमान पलट गए, पैसा वाली हो गई, वो लॉटरी लग गई, कोई पैसा वाली होगी तो बहन क्या करे, भाई तो गेहूं और चना की घुघरी गाली, और बहन सोना चांदी की घुघरी बनाकर भाभी के भेजी, लो पकड़ो। और बहन जब भेजी, नाई लेकर आया सोना चांदी की घुघरी, देखता ही तो भाभी की आंख खुल गई, हे भगवान ननद का तो भी सोग। अब आप इसी बात को न बताओ। तो आज भी कोई का घर में छोरो है ना, तो राजस्थान में गीत गाए हो जावे, और यहाँ की भाभी सपना में ही बांटे घुघरिया। तो घर में रहो पर बैर भाव मत करो कोई से। सपना में बांटी घुघरी जी मारा, वो सपना में बाटी घुघरी जी मारा। डीजे नाई का उरली परली पा, बहना के न दीजे घुघरी जी मारा। अब थाने लोग आवई है। अरे दीनी नाई को उरली परली पार, बहना घर ओ जो छोड़ियो जी मारा। अरे रीझा हर जी तो आज, सोना की करती घुघरी जी मारा। सपना में बांटी घुघरी जी मारा। तो क्या है भागवत का शब्द, ननंदा संग हरे तदा, ननद को देना पड़े भगवान मुझको औलाद न दे तो चोखा नहीं चाहिए बेटा मेरे को।
इस नियत का नाम धुंधली है। एक भाई बड़ा पैसे वाला धनवान था, बहन भी धनवान थी, पर एक दिन समय का चक्कर है, बहन का थोड़ा पैसा कम हो गया तो अपना भाई का दरवाजा गई। पर भाई ने उसको न हाँ पूछा, न ना पूछा, न पानी पूछा, न रोटी तो छोड़ो। पर बहन तो बहन ही है, फिर भी भाई ने आशीर्वाद देखा कि पर समय तो एक सार नहीं होता ना भाई किसी का, ये तो चक्का है। थोड़ा दिन के अंदर भाई का ऐसा दिन आया कि पैसा खत्म हो गया और बहन पैसे वाली हो गई। तो राजस्थानी भावा में कहो गयो है कि आज भाई बहुत दुखी होकर बहन के घर गया और बहन ने उसको भोजन कराया, बड़े प्रेम से रखा और अपने पति से कहकर छोटा मोटा काम करवा दिया उसको, भाई को। तो भाई के आंख में आंसू आ गए। तेरा दिनमान खराब आया और तू मेरे दरवाजे आई, पर मैंने तेरे को पानी नहीं पूछा, और मैं तेरे घर आया तो तूने आज मेरे की आओ भगत भी करी और जीजा जी से कहकर छोटो मोटो काम धंधो भी दिवा दियो। तो भाई ने रोता देखकर बहन एक बात बोली, अपन राजस्थानियों ने याद रखनी चाहिए बात। बहना को मान बढ़ाना चाहिए समाज में। बहन ने एक बात कही कि भाई तिथि तो टूटिया करे, तिथि तो टूटिया करे, छठ की सातों हो जा, सातों की आठ हो जा, तिथि तो टूटिया करे, पर बार को नहीं टूटे। सोमवार के बाद बुधवार थोड़ी ऐसी, तिथि तो टूटिया करे पर बार नहीं टूटिया करे। कदे कदे भाई तो बैग जावे है, पर बहन कोई वे क्या करे। हाँ, पर धुंधली का स्वभाव ऐसा खोटा। पड़ोसन ने देखा यहाँ तो पोल है, बोली एक काम कर, मेरे तो 12 पहले से ही टावर खेल रहे हैं, तो थोड़ा पैसा वैसा दे दे तो अब की बार होने वाली संतान तेरे को दे दूं। और धुंधली को ये बात जच गई, न तो पेट में रखना, न पालना, न पोसना। पड़ोसन को पैसा गिन गिना के दे दिया। कहा फड़का क्या करें, कहा गाय को खिला दो। गाय माता अपने धर्म से पवित्र है। 33 कोटि देवता की रोज पूजा आप को नहीं कर सका, पर गाय ने रोटी दे दो तो 33 कोटि देवता की पूजा हो जावा अपने धर्म में। गौ माता की बड़ी महिमा। प्रियजनों, गाय के गर्भ से गोकर्ण भगवान का जन्म हो गया। बोलिए गोकर्ण महाराज की। लड़का गाय से पैदा हो गया, पर गाय के जैसे कान थे, इसलिए नाम गोकर्ण रखा गया। प्रेमियों, सबसे बड़ी बात क्या है कि धुंधली कुसंगत से मिल जाती है। जीवन में आत्मदेव ब्राह्मण संत से मिला तो गोकर्ण पैदा हुआ, और धुंधली पड़ोसन से मिली तो धुंधकारी का जन्म हुआ। जब कोई व्यक्ति कुसंग करता है तो उसके घर में धुंधकारी जरूर पैदा होता है। प्रेमियों, धुंधकारी महादुष्ट पैदा हुआ। बाप का सारा पैसा नाचने वालियों को दे दिया, जुए में लगा दिया, शराब में लगा दिया। और गोकर्ण जी महाराज पूरे गांव में सत्संग करने लगे। जगह जगह आज इनके घर सत्संग, आज उनके घर सत्संग। गोकर्ण जी का पूरे गांव में सत्संग चले, भजन चले, कीर्तन चले। गोकर्ण जी का जीवन बड़ा अच्छा था। धुंधकारी तो ऐसा दुष्ट हुआ, सब हंसते न भोजनम, मुर्दे के हाथ से तो खाता था। मतलब कभी नहाता धोता ही नहीं था, खा लेता था, न कभी पूजा पाठ करता। जितनी हत्याएं हैं, चोरियां, डकैतियां, बुराइयां, दूसरों के घर में आग लगाना, जहर दे के मार देना, सारा पाप। एक दिन गांव वालों ने आत्मदेव जी से कहा, आपका बेटा हमारे घर में आग लगा दिया, बच्चों को जहर दे के मार दिया। आत्मदेव जी ने डांटा और धुंधकारी ने लात खींचकर अपने बाप को मारी। कवित्तम तिष्ठति, पैसा कहाँ है, दो चाबी निकालो।
नहीं तो दूसरी लात मारो। जबरदस्ती आत्मदेव का सारा पैसा हरण करके ले गया, छीन के ले गया जबरदस्ती आत्मदेव का। अब आत्मदेव लात खाकर बड़ा दुखी हुआ, ब्राह्मण था, रोने लगा। उसी समय कान में आवाज आई, आ तुझे भगवान मिला दूं, आ तुझे भगवान मिला दूं, कृष्ण मिलन की राह बता दूं, कृष्ण मिलन की राह बता दूं, गोविंद से तेरा प्रेम करा दूं, गोविंद से तेरा प्रेम करा दूं, आ तुझे भगवान मिला दूं, आ तुझे भगवान मिला दूं, राम नाम रस पीजे मनवा, राम नाम रस पीजे, राम नाम रस पीजे मनवा, राम नाम रस पीजे। सारे गांव वाले सत्संग कर रहे, गोकर्ण सत्संग करा रहा। बाप आए, आकर अपने बेटे के पैर में पड़ गए। आत्मदेव को पैरों में गिरते देख करके गोकर्ण खड़े हो गए। बाप जी मैं प्रणाम करूं आपको। बेटा आज तेरे भाई धुंधकारी ने लात मारी, सारा पैसा छीन के ले गया। गोकर्ण जी ने कहा लात तो मारी, कोई बात नहीं, ये बताओ लात मार के आपके मन में क्या आ रहा है? का मन में आ रहा है वनो गत्वा हरिमाश्रयेत, जंगल में जाऊं भगवान का भजन करके मोक्ष पा जाए। गोकर्ण जी बहुत राजी हुए। बाप जी लात खा करके प्रभु की याद आ गई तो आपके 100 जन्म का पाप कट गया। कोई की बात सुनकर बात खाकर लात खाकर यदि अक्ल आ जाए भजन करने की, तात मिले पुनि मात मिले, सुध भ्रात मिले, जननी सुखदाई, सुंदर और मिले सब ही, संत समागम दुर्लभ भाई। आप जी धुंधकारी को लात 10-5 साल पहले मार देनी चाहिए, कम से कम भजन करने की मन में आई। अरे बेटा मैं सुख चाहता हूं। बोला बाप जी कोई चीज की चाह मत करो, नहीं तो दुखी हो जाओगा। न चेन्द्रस्य सुखम कश्चिन न सुखम चक्रवर्तीनः, दुनिया में कहीं सुख नहीं है। बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े संत, बड़े बड़े गृहस्थी, बड़ा बढ़िया टाई लगाए लोग, बड़े बड़े लोग महाराज ऐसे लगते हैं लेकिन अंदर से महा दुखी हैं। जो जितना बड़ा आदमी होगा उतना बड़ा कष्ट होगा उसको। सुखी कौन है? का सुखी राम को दास, मेरा हर काम प्रभु की कृपा से हो रहा, बस वही सुखी है। कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई चिंता। यह मंत्र लिख लो, दुनिया में जितना बड़ा है उतना ही बड़ा दुखी है। कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई चिंता चित्त उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, बस सुखी राम के दास। थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम। राजा जड़े, जोगी जड़े, महाराज जंगम जले, सब जल रहे हैं दुख के अंदर। पिताजी आपको 4 श्लोक हैं, इसको संस्कृत में गोकर्ण गीता कहा जाता है। बस ये 4 बातों को ध्यान देना है या महात्म की कथा है। पहला, धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान,
लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, मैं भजन करूंगा। ये भय छोड़ दो, कहने वालों को कहने दो, अपने तो भजन करो राम जी का। स्वामी जी का भजन याद है क्यों नहीं आपको? राम सुखदास जी का एक भजन, तो राम सुमर जग हंस बादे, तो राम सुमर जग हंस बादे, तो राम सुमर जग हंस बादे। हाथी की चाल चलो रे मन मेरा, हाथी की चाल चलो रे मन मेरा। हाथी गांव में आओ तो कुत्ता खूब घुसे, अरे जगत को करी न घुसवा दे, तो राम सुमिर जग हंसवा दे, तो राम सुमिर जग हंसवा दे। धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान। एक बात याद रखो, दुनिया चाहे बोले बोल गिरधर मेरो। दूसरा, सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णाम। बिना महापुरुषों की सेवा किए बिना काम तृष्णा दूर नहीं हो सकती है। इसलिए अपने अपने घरों में ठाकुर जी की पूजा तो करो ही, और साथ साथ गुरुओं की भी पूजा करो, संतां की भी फोटोआं लगाओ, महात्मा की भी फोटोआं लगाओ, क्योंकि काम तृष्णा महापुरुषों की सेवा से ही मिट सके। जय पूजा महाराज जी संतान महात्मा ने, हाँ देखो आपने जितना संग्रह करो ना 100 करोड़ 200 बात संतां की कोई फोटो कौन लगावा घर में, पर जो संत जितना त्याग दिया माने सब माने। महाराज ने फोटो लगा तो नाम लिख लो। तो सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णाम। बिना महापुरुषों की चरण सेवा के काम नहीं मिटेगा, ये क्रोध नहीं मिटेगा, ये लोभ नहीं मिटेगा। काम क्रोध लोभ को मारने का, पीसने का एक ही तरीका है, महापुरुषों की चरण सेवा। सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णा। और तीसरी बात और, अन्यस्य दोष गुण चिंतनमासु मुक्त्वा। सेवा कथा रस महो नितराम पिबत्वम। उन लोगों को कथा में, कीर्तन में, भगवान के मंदिर में आनंद नहीं आ सकता जो दूसरों की निंदा सुनने के लिए आतुर रहते हैं। इसलिए निंदा सुननी बंद करो। जो दूसरों की निंदा सुननी पसंद करते हैं उनको कथा कीर्तन में आनंद नहीं आता है। धोबी अपने हाथ से कपड़ा धोवे, मेल साफ करे, पर चुगली करने वाला, मारा निंदा करने वाला लोग जीभ से लोगों की गंदगी साफ करे। सावधान। सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णाम। अन्यस्य दोष गुण चिंतनमासु मुक्त्वा। सेवा कथा रस महु नितराम पिबत। बस यह चौथी बात और है, दिन रात जितना मौका लगे, जैसा मौका लगे, भगवान की कथा कर सुनते रहो, पीते रहो, क्योंकि छोड़ना मत। हाँ, साल में 1-2 बार बड़ी कथा भी सुन दो भाई। पेट भर के यदि भोजन कर ले तो फिर भोजन करने की इच्छा नहीं होती। इसी तरह एक बार प्रेम से कथा सुन ले तो पाप करने की इच्छा नहीं होती है। सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। नितराम मानी नित्य, नित्य नितराम, सदा पियो सदा पियो। गोकर्ण जी ने अपने पिता को मोक्ष पाने के लिए वन में भेज दिया। धुंधकारी ने जलती लकड़ी लेकर अपनी मां को पीटा। सारा गहना तो ले लिया, इतना मारा कि अंत में कुएं में कूद के धुंधली मर गई। जो ननद को एक कंठा नहीं दे रही थी उसका आज कंठ बेटे ने काट डाला। बहुत ही दुर्गति से मरी बात। प्रेमियों, बहुत सावधान होने की बात है जीवन में।
इधर गोकर्ण जी ने देखा कि धुंधकारी तो बड़ा दुष्ट हो गया, वो 5 नाचने वाली को और ले आए। अब नाच होवे गाना होवे, सब 10 बार रूप रस और गंध, ये 5 नाचने वाली, इसको बधू कहा गया, बदनाती थी बधू। गोकर्ण जी ने तो अपना डेरा डंडा उठाला और तीर्थ यात्रा करने चले गए, और सारे तीर्थों में हरिनाम संकीर्तन कर रहे हैं, और इधर धुंधकारी 5 नाचने वालियों के साथ में रमा पड़ा है। धुंधकारी के पास पैसा तो बहुत था, चोरियां करता, डकैतियां करता। एक दिन उसने एक राजा का खजाना लूटा, और नर्तकियों ने सोचा कि कदे न कदे तो पकड़ा जाएगा, ये राजा मारेगा तो हमको भी मारेगा, तो क्यों न हम इसका पैसा छीन करके इसको मार डालें। उन्होंने शराब में जहर मिलाकर उसको पिला दिया। जैसी करनी वैसी भरनी, धुंधकारी तड़प तड़प कर मरने लगा। फिर लगा कहीं जिंदा न हो जाए, वापस जहर नकली हो गई, तो कुल्हाड़ी से शरीर टुकड़े टुकड़े कर डाले, फिर भी लगा कहीं जिंदा न हो जाए। तो जलती आग के अंगारे बरस दिए ऊपर। क्या दुर्गति हुई है धुंधकारी की। आखिरी में धुंधकारी मर गया। ये तो पैसा की स्त्रियां थी, लेकर पैसा भाग गई। धुंधकारी को भूत बनना पड़ा। ये भूत योनि क्या है? प्रेत योनि। जैसे देव योनि, ऋषि योनि, पितृ योनि, ऐसी एक योनि का नाम होता है भूत योनि। कुकर्मी कुधर्मी, जिनकी नित्य कुकर्म प्रभु की शरण भजन सद नहीं किया, वही कुकर्मी है। धुंधकारी भूत बन के रहता है, अड़ोस पड़ोस वालों को दुखी करने लगा। एक बार गोकर्ण जी गया, श्राद्ध करके आए, अपने मकान में रुके। गांव वालों ने बहुत मना किया, आप अपने मकान में मत रुकिएगा, इस मकान में मत जाइएगा। पर गोकर्ण जी गए, धुंधकारी सामने ही राजा बन के खड़ा था। फिर देखा एक हाथी आ गया, फिर देखा एक शेर आ गया, फिर देखा महल में चारों तरफ आग लग गई। गोकर्ण जी जान गए कोई न कोई गलत आत्मा बरसी हुई है। सक्रिन हस्ती, कभी राजा, कभी आग, कभी इंद्र। आखिरी में गोकर्ण जी ने गंगा जल का छींटा मारा। याद रखिएगा, ये वास्तु दोष करते आजकल लोग रो रहे हैं। जिनके घर में गंगा जल रहता है, गोमूत्र रहता है, उन घरों में वास्तु दोष समाप्त हो जाता है। आपकी दुकान चला हुआ तो लोग, नहरी बात है। गोकर्ण महाराज ने गंगा जल दिया, प्रेत सामने खड़ा। कौन हो तुम? अहम भ्राता त्वदीयोस्मि, मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी। अरे मैं तो गया श्राद्ध कराया। कहा सो गया, श्राद्ध करोगे तो भी मेरी मुक्ति नहीं होगी। मैंने माँ को मारा, बाप को मारा, दुनिया के जितने कुकर्म पाप मैंने किए। हे भ्राता कृपया सिंधो, हे कृपा करुणा कर संत मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। मैं प्रेत योनि में पड़ गया, मुझको भूख लगने पर अपना मांस खाना पड़ता है, प्यास लगने पर अपना खून पीना पड़ता है। भूत को वो योनि बहुत खराब योनि। भूत प्रेत ये सब योनियां जो है ना, बहुत दुखदाई है। इससे छूटने का उपाय है भगवान की शरणागति लो, सत्कर्म करो। धुंधकारी बोला मेरा उद्धार करो। गोकर्ण जी ने सोचा गया श्राद्ध के बाद क्या होगा। तब उन्होंने सूर्य नारायण से प्रार्थना की। भगवान सूरज ने कहा, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचन कुरु। 7 दिनों भागवत कराओ, पूरे गांव में भी कोई प्रेत होगा तो तर जाएगा। वंश में 21 पीढ़ी में भी कोई प्रेतात्मा होगा तर जाएगा। भागवत का इतना महत्व है। हाँ, ऐसे ऐसे गांव में कथा हमको ले गई। अब थोड़ी 1150 से ज्यादा भागवत होगी हमारी।
हाँ यहाँ का गांव में, लेकिन जहाँ हर रोज एक आदमी मरता था, भागवत कथा होने के बाद ये काम खत्म हो गया। रोज पत्थर गिरते थे महाराज, भागवत कथा होने के बाद शांति हो गई। बहुत साधना की दरकार है। गोकर्ण महाराज ने बड़े प्रेम से कथा बांची है। धुंधकारी कहाँ बैठे, वहां पर एक बांस का पेड़ था तो उसी में बैठ गया और बैठ करके कथा 7 दिनों तक सुनी। एक दिन एक, दूसरे दिन 2, तीसरे दिन 3 और चौथे दिन चौथी कली फट गई। हाँ बेटा बटी कर रख दो। हाँ दूर से प्रणाम कर लो। हाँ बटी कर ले बेटा प्रणाम। हाँ हाँ बटी रख दो। हाँ बटी सी कर दो। हाँ बटी रख दो। हाँ कथा में विघ्न हो बेटा। हाँ बैठ जाओ। बोले वृंदावन में हरिलाल की जय। 7 दिन में 7 कड़ी फट गई। अपने शरीर में 7 गांठ है, तेरा मेरा की, काम की, क्रोध की, मोह की, लोभ की। ये 7 गांठ भगवान का भजन ही तोड़ सके। 7 दिन कथा पूरी हुई, सामने धुंधकारी आके खड़ा हो गया। भैया तुम धन्य हो जिसने भागवत सुनाकर मेरा उद्धार कर दिया। गोकर्ण जी ने देखा उसी समय जहाज आया और जहाज पर बैठ करके धुंधकारी, जहाज पर बैठ करके धुंधकारी जा रहा है। बोले वैकुंठनाथ भगवान की। गांव वालों ने कहा गोकर्ण जी हम भी जाएंगे वैकुंठ। कहा कैसे जाओगे, जितनी बढ़िया धुंधकारी ने कहा सुना उतने। तुम तो कथा सुन थोड़ी रहे थे, ध्यान उधर किधर था। अब की बार ढंग से सुनो। गांव वालों ने बढ़िया कथा सुनी। तो अंतिम में जब गए तो सब के सब भगवान के धाम गए। बोले नारायण भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राधे। भागवत सप्ताह करवाने वाले को खूब पवित्रता से रहना चाहिए महाराज। भोजन पर थोड़ा कम ही ध्यान देना चाहिए, भजन पर ज्यादा देना चाहिए। ठीक है, हम लोग तो परदेसी आए हैं, हमारे श्रावगी परिवार, सबकी इच्छा है खूब प्रसाद हो, तो प्रसाद भी होना चाहिए। हाँ देखो घर तो थे भोजन करो, और ठाकुर जी के कथा में आ गया तो जो मिला वो प्रसाद। गंगा जी हैं, देखो दर्शन में और देखने में क्या फर्क है? दर्शन में और देखने में, बस दर्शन में और देखने में इतना ही फर्क है जितना वृंदावन और आगरा में है। आगरा में देखना है और वृंदावन में दर्शन है। भाई भोजन में और प्रसाद में तो ही फर्क है जो तो दर्शन और देखना में है। खूब पवित्रता से रखे और कथा के अंदर बैठे तो ऐसा करके बैठना चाहिए, मेरे दाएं मेरे बाएं मेरे ठाकुर जी बैठ कर कथा सुन रहे हैं। अपने घर के लड्डू गोपाल को हृदय में बिठा करके कथा श्रवण करनी चाहिए। कथा के अंदर जयकार आए तो बोले वृंदावन बिहारी लाल। नमस्कार आए तो खूब प्रेम से नमस्कार करो, और ताल बजाना आए तो ताल बजाओ प्रेम से। जन्मदिन आए तो जोरदार आनंद के आनंद भयो। जय कन्हैया लाल की। भगवान का विवाह उत्सव आए तो भगवान के सुंदर उत्सव करो। खूब प्रेम से भगवान का आनंद करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। प्रेमियों आज प्रथम दिन था, पहला दिन है आज। समय का बड़ा लोभ रहा, समय का बहुत जरूरी है। भागवत कथा तो समय सिखाती है अपने को। हाँ तो समय के अनुसार यहाँ 2 बजे से कथा का समय है, आप लोग समय से आ जाओ तो कथा का भी आनंद लेंगे। और शाम को अपने लोग 6:30 बजे तक, 6:30 तक आपका कथा का आज प्रथम दिन था। पर चिंता मत करो, सभी से अनुरोध है, अब प्रेम से एक भजन गाऊंगा और उसके बाद में आप लोग सब आरती करेंगे। हमारे श्रावगी परिवार को हम बहुत बड़ा धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने इतने वर्षों पहले अपने पिता श्री राधमल जी श्रावगी, जो हमारे बाबूजी कहता था अपने मुद्रे को तो बेटे की तरह मानते थे, बेटा ही माने सदा जीवन भर, और बहुत कथाओं का आनंद लिया उन्होंने। 26 साल पहले कुंभ का मेला भरा था, वहाँ हमने उनकी कथा की। कथा करते हमको भी 45 साल हो गए साहब। चूरू में भी, आपके राजगढ़ में भी बहुत बहुत बड़ी कथाएं कही। तारानगर में पहला ही मौका लगा है, तो आपसे अनुरोध है आकर के खूब आनंद लो, खूब गौ माता की सेवा करो। एक भजन गावा आपा
और भजन गाकर बाद में आरती का दर्शन करेंगे। आरती के बाद प्रसाद मटको, पहले नहीं तो आप प्रसाद लेकर जाओगा। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कुछ महान भावों को मंच के ऊपर बुलाया जा रहा है, जो परम पूज्य गुरु जी के द्वारा उनको आशीर्वाद मिलेगा। मैं उन महान भावों के नाम ले रहा हूं, कृपया वो मंच पर पधारे। श्रीमान जी प्रयागचंद जी शरावगी, प्रयागचंद जी शरावगी मंच पर पधारे, परम पूज्य गुरु जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। शिव कुमार जोड़ीवाल जी अध्यक्ष, वासुदेव जी कंदोई श्याम मंडल अध्यक्ष, गर्भस्थ शिशु संरक्षण समिति बाबूलाल जी जांगड़, कृष्णा गौशाला, ये पांचों महान भाव कृपया मंच पर पधारें, परम पूज्य गुरु जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। जय जय श्री राधे। जिनका नाम लिया गया जल्दी आ जाएं। फिर प्रयागचंद जी शरावगी, शिव कुमार जी जोड़ीवाल, वासुदेव कंदोई और बाबूलाल जी जांगड़, गर्भस्थ शिशु संरक्षण समिति शरताबाई। जयसन सरिया जी से अनुरोध है आकर के आनंद लें। आ जाइए, आ जाइए। हाँ सागे आ जाओ, मांगने भी लिया हो के बाद। राम नाम का प्याला पिएगा कोई दिल वाला, राम नाम का प्याला पिएगा कोई दिल वाला, पिएगा कोई दिल वाला, पिएगा कोई मत वाला, पिएगा कोई दिल वाला, पिएगा कोई मत वाला। राम नाम का प्याला पिएगा कोई दिल वाला, कृष्ण नाम का प्याला पिएगा कोई दिल वाला। हाँ बेटिया, प्याले को प्रहलाद जी ने पिया, इस प्याले को प्रहलाद जी ने पिया तो नरसिंह प्रगट कर डाला, पिएगा कोई दिल वाला, नरसिंह प्रगट कर डाला, पिएगा कोई दिल वाला, पिएगा कोई दिल वाला, पिएगा कोई मत वाला, पिएगा कोई दिल वाला, पिएगा कोई मत वाला। कृष्ण नाम का प्याला पिएगा कोई दिल वाला, राम नाम का प्याला पिएगा कोई दिल वाला। प्याले को ध्रुव जी ने पिया था, इस प्याले को ध्रुव जी ने पिया तो प्रभु का दर्श कर डाला, पिएगा कोई दिल वाला, प्रभु का दर्श कर डाला, विष्णु जी पिएगा कोई दिल वाला। बेगूसराय से पधारे, बिहार से।
से भी अनुरोध आ जाए ऊपर। इस प्याले को तुलसी ने पिया था, इस प्याले को तुलसी ने पिया तो रामचरित्र लिख डाला, पिएगा कोई दिल वाला। रामचरित्र लिख डाला, पिएगा कोई दिल वाला। राम नाम का प्याला पिएगा कोई दिल वाला। राम नाम का प्याला पिएगा कोई दिल वाला। इस प्याले को मीरा जी ने पिया था, इस प्याले को मीरा जी ने पिया तो विषय अमृत कर डाला, पिएगा कोई दिल वाला। विषय अमृत कर डाला, पिएगा कोई दिल वाला। भगत सब नाचो रे, भगत सब नाचो रे। भगत सब नाचो रे, भगत सब नाचो रे। ओ भगत सब नाचो रे, भगत सब नाचो रे। बिहारी लाल इतना मत करियो सिंगार, नजर तो है लग जाएगी, हाय नजर तो है लग जाएगी। मेरे बाके बिहारी लाल न इतना करियो तो सिंगार, नजर तो है लग जाएगी। तो प्यारे नजर तो है लग जाएगी। ओ नैनन में श्याम समाए गो, मोहे प्रेम को रोग लगाए गो। ओ मेरे मन में श्याम, ओ मेरे मन में, ओ मेरे मन में श्याम समाए गो, मोहे प्रेम को रोग लगाए।
कोई दिल वाला, पिएगा कोई मत वाला, पिएगा कोई दिल वाला, पिएगा कोई मत वाला, कृष्ण नाम का प्याला पिएगा कोई दिल वाला, राम नाम का प्याला पिएगा कोई दिल वाला, ओ राम नाम का प्याला पिएगा कोई दिल वाला, कृष्ण नाम का प्याला पिएगा कोई दिल वाला, कोई दिल वाला, ओ पिएगा कोई मत वाला, पिएगा कोई दिल वाला, पिएगा कोई मत वाला, कृष्ण नाम का प्याला पिएगा कोई दिल वाला, पिएगा कोई दिल वाला, पिएगा कोई दिल वाला, पिएगा कोई दिल वाला। आरती करें। आपके पास आरती बस जा रही है, एक आरती नीचे भेज दे, पीछे भेज दे। एक आरती स्टेज के नीचे। उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं, श्री भागवत मुकत की दाता जगत की माता, भवसागर की नौका है जी राम मिलन का, मौका है जी कृष्ण मिलन का मौका है जी, ब्रह्मा वेद दियो नारद ने नारद वृक्ष लगायो है जी, वेद व्यास जाति करी तो पालना, सुखदेव परगट की है जी, श्री भागवत जी के द्वादश डाला 335 है जी, 18,000 की शाखा कहिए और पत्र घलेरा है जी, कान पुष्प की गिनती नाई, सुखदेव ले करने दो तीनों है करने दो, जी, साथ में करो, साथ में में अमृत बरसे मुनियन के मन भाई है जी, ऋषियन के मन भाई है जी, कह परीक्षित सुनो सुखदेव जी, किण बात सुनाई है जी, जिन बात्यो तिन मोये बताओ जी, सरदार जैसन जी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी लोगों से अनुरोध है आरती प्रेम से करें। ज्ञान वैराग भक्ति के पुत्र जिन्हें परगट देखिए जी, गौकरण धुंधकारी कारण श्री भागवत सुनाई है जी, सीतारो ज्ञान सुनायो है जी, काम क्रोध मद लोभ छोड़ दो नहीं तो रहोगे रीता है जी, इसी जन्म में पार कर जाओ, भगवत ज्ञान अनोखा है जी, गीतारो ज्ञान अनोखा है जी, सुने सुनावे जो नर नारी, वो बैकुंठ सिधावेगा जी, बैकुंठ पधारो पुष्कन में बरसायो हे जी, हाथ जोड़ कर करूं तो विनती, शरणा में शीश नवायो हे जी, कृपा करो श्री कृष्ण मुरारी, दया करो श्री मदन मुरारी, हम भी पावा मौका है जी, श्री भागवत मुकत की दाता जगत की माता, भवसागर की नौका है जी, कृष्ण मिलन का मौका है जी, राम मिलन का मौका है जी। सभी लोग आरती ले लें। और त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव,
त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा